17 जुलाई 2015 को कबीर खान की एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें फिल्म के हीरो सलमान खान ने मुन्नी को उसके वतन वापसी में मदद किया और पूरी दुनिया में बजरंगी भाईजान मशहूर हो जाते हैं। आज की कहानी में हम असली बजरंगी भाईजान के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों मजबूर लोगों को वतन वापसी करवाई है जो विदेशों में जाकर फंस जाते हैं। बजरंगी भाईजान का असली नाम है सैयद आबिद हुसैन, जो मूलतः अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। कामकाज की तलाश में सैयद आबिद हुसैन यानी कि बजरंगी भाई मध्य प्रदेश के भोपाल गए और वहीं के होकर रह गए। शायद ही कोई दिन अछूता हो जब बजरंगी भाईजान किसी अखबार के कॉलम में ना दिखते हों, किसी चैनल पर सुर्खियां ना बनते हों। काफ़ी मिलनसार स्वभाव के सैयद आबिद हुसैन को जैसे ही किसी के फंसे होने की जानकारी होती है तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क साधते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है और सभी प्रक्रियाओं के पूरा होते ही शुरू होता है वतन वापसी का सिलसिला। सैयद आबिद हुसैन को इसमें विदेश मंत्रालय का भी भरपूर सहयोग मिलता है। वो बताते हैं कि जब पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जिंदा थीं तो आउट ऑफ वे जाकर वो लोगों की मदद करती थीं। मेरा माध्यम ये है कि जो संबंधित एम्बेसी होती है उससे रब्ता करते हैं और विदेश मंत्रालय की टीम से रब्ता करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो लड़के फंस जाते हैं उनसे कांटेक्ट करके और उन्हें एम्बेसी बुलाकर और जो भी लीगल प्रोसेस होती है उसको फॉलो करके और उन्हें एग्ज़िट दिलवा के भारत भेज देते हैं। अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू कराया होगा? मतलब सही आंकड़ा तो मतलब मैं लिख के तो काम करता नहीं, तो ईश्वर का काम है, तो उसे आंकड़े में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन 200 लगभग लोग हो चुके हैं जिनको मैंने अभी तक रेस्क्यू करवाया है और जिसमें से कम 25-30 डेड बॉडी है। जो डेड बॉडी नहीं आ पाती उस डेड बॉडी को भी हम इंडिया लाने में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जिनके परिजन होते हैं उनसे मैं पैसा नहीं लगने देता और वो भारत सरकार और उनके स्पॉन्सर से डेड बॉडी इंडिया बुलवाता हूँ। हाल ही में सैयद आबिद हुसैन को आजमगढ़ निवासी जितेंद्र चौहान का भी केस मिला है, जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जितेंद्र अपनी गरीबी को मिटाने आबू धाबी गया और 1 साल के बाद ही उसे परेशान किया जाने लगा। बकौल उसके माँ बाप आबू धाबी में उसकी कंपनी में बिहार के कुछ लोग उसे प्रताड़ित करते रहते हैं, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद आजमगढ़ CIB इंडिया न्यूज एजेंसी के पत्रकार वसीम अकरम जब इस घटना का जिक्र सैयद आबिद हुसैन से करते हैं तो बजरंगी भाईजान तुरंत हरकत में आ जाते हैं और आबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास से जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब सबको इंतजार है जितेंद्र के ठीक होकर वतन वापसी का। मेरे पास CIB न्यूज़ के जो हेड हैं जनाब वसीम अकरम साहब का एक कॉल आया कि एक लड़का है जिसका नाम है जितेंद्र चौहान, आजमगढ़ का निवासी है। वो UAE में रहता था और उसके परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है। तो मैंने तत्काल UAE एम्बेसी से संपर्क करके इस मामले से अवगत कराया। मेरे पास एम्बेसी का जवाब आया है और जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि उसकी हालत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जितेंद्र जैसे सैकड़ों नौजवानों को सैयद आबिद हुसैन मुश्किलों से निकालकर उनके वतन वापसी में मदद करते हैं। वतन वापसी करने के बाद कुछ लोग उनसे मिलने भोपाल तक भी गए। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं देश वापस आने पर। कुछ लोग एयरपोर्ट से वीडियो बनाकर आभार जताकर अपने घर चले जाते हैं, फिर पलटकर कभी उनका फ़ोन भी बजरंगी भाईजान को नहीं आता। लेकिन इन सब बातों से रियल लाइफ के इस हीरो को यानी कि बजरंगी भाईजान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर से अपने काम में लग जाता है क्योंकि कोई और मदद के लिए खड़ा है कि कब बजरंगी भाईजान उसे मुश्किलों से निकालकर उसकी वतन वापसी कराते हैं। दोनों आदमी 8 महीने से आए थे और पिछले 8 महीने से हम लोग फंसे हुए थे यहाँ बहरीन में आकर। बहुत मुश्किल से हम लोग का एक दिन गुजर रहा था। तब हमारी मुलाकात सैयद आबिद हुसैन भैया से हुई, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता रुद्रपुर भगाही अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के हैं, जो भोपाल में रहते हैं। इस समय मैं मलेशिया में हूँ, मलेशिया एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। यहाँ में एजेंट हमको फंसा दिया था। हमारे भाई साहब सैयद आबिद हुसैन जी
जो हमारी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ पड़ा रहता, फंसा रहता। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आबिद सर और फ़खरुद्दीन सर को और सभी एमबीसी वालों का कि मुझे यहाँ अपने मुल्क इंडिया वापस लाए और मेरे बच्चों के पास हूँ मैं आज। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सैयद आबिद हुसैन ने बताया कि काफ़ी अरसे पहले एक बांग्लादेशी बच्चे के वतन वापसी के लिए उन्होंने मुहिम शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों की मदद की जाए। इसी दौरान सरबजीत, जो कि पाकिस्तानी जेल में बंद थे, उनके वाक़ये ने भी उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऐसा करते करते बजरंगी भाईजान आज देश और दुनिया में मशहूर हो गए। कोई उन्हें जब बजरंगी भाईजान बोलता है तो उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान बिखर जाती है। हालांकि उन्हें बहुत सारे सम्मान भी उनके इन्हीं सेवाओं के लिए मिला है। वो कहते हैं कि मैं ये सब सम्मान के लिए नहीं बल्कि अपना फ़र्ज समझते हुए करता हूँ। 2015 में एक बच्चा आया था बांग्लादेश से भारत, कोई 9 साल का रमज़ान नाम का था। उसकी मैंने मुहिम चलाई थी ट्विटर पे, हेल्प रमज़ान। तो उसकी वतन वापसी की जब वो भारत से गया अपने घर, तो मुझे लगा कि इस पर हमें काम करना चाहिए। उसी दरमियान एक फ़िल्म आई थी सरबजीत, तो वो सरबजीत वाली जो फ़िल्म हमने देखी तो वो भी इसी फील्ड की फ़िल्म थी। तो मुझे लगा कि इस बहन के साथ अगर कोई होता मदद करने वाला सरबजीत की, तो मुझे लगता है कि ये इसका भाई ज़िंदा होता है और जल्दी काम हो जाता। जब हमने बजरंगी भाईजान से पूछा कि लोग क्यों विदेश जाना चाहते हैं और जाकर क्यों फंस जाते हैं और इन मुसीबतों से बचने का तरीका आखिर क्या है, इस पर सैयद आबिद हुसैन ने जो कहा उसे हम सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि जो लोग विदेश का रुख करते हैं उनके लिए ये सुनना बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को मैंने देखा और इस पर थोड़ा सा मैंने काम किया, स्टडी की कि भाई ये काम कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से होता है काम। हमें तो पता भी नहीं था ना कि होता कैसे है। तो फिर पता चला कि ये विदेश मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है और इनके ये पोर्टल है और ये वेबसाइट है और ऐसे ऐसे ये काम होता। तो हमने जब शुरू किया तो उसमें अच्छा रिस्पांस आने लगा सरकार का, तो सरकार उसमें मदद भी करने लगी। तो जब वो रिस्पांस आया और मदद हुई तो कंटिन्यू इसको काम को आगे बढ़ा दिया हमने। तो करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। तो जितनी भी मुहिम होती है सब एक से बढ़कर एक होती है। सब में वही प्रॉब्लम होती है और सब में तकलीफ़ें होती है विक्टिम के पास, और आने के बाद खुशी हमको भी मिलती है, उनके परिवार को भी मिलती है कि भाई हम लगे थे, हमें इसमें कामयाबी मिली तो खुशी होती है। हाँ, एक वाक़या ये है कि एक लड़का था गौतम राजभर। तो गौतम राजभर सऊदी पर्वतारोही था, वो अम्बेडकर नगर का निवासी था, पर्वतारोही था। तो उसको माउंट एवरेस्ट वगैरह पे फतेह करनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो किसी ने उससे मशवरा दिया कि तुम विदेश चले जाओ, वहाँ से पैसा अर्न करो और अपनी तैयारी करो। तो उससे पहले बहुत जद्दोजहद उसने की कि पैसा कहीं से हो जाए और हम ये काम करें, भारत का नाम रोशन करें। खैर नहीं हुआ तो विदेश चला गया और विदेश जाते ही फंस गया। वो 12-13 को शायद गया, फरवरी या जनवरी में गया था 2020 में। और 3 चौथे 5 दिन उसको प्रॉब्लम होने लगी और पढ़ा लिखा लड़का था, तो वो उससे सरिया उरिया ढुलवाते थे कंधों पर और उसको बुलाया था सुपरवाइज़र काम में। तो उसने उसका अपोज किया कि भाई हम पढ़े लिखे हैं और मैं पर्वतारोही हूँ और अब मुझे ये काम कैसे आप दे सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा कोई जाहिल की तरह आ गया। तो उन्होंने कहा काम करना है करो, नहीं तो बताओ क्या करें, कुछ इस टाइप की धमकी दी। तो इसने उसका अपोज किया, तो उस लड़के को रूम में उन्होंने बंद कर दिया और गलती से उसका मोबाइल उसके पास छोड़ दिया। उसने एक वीडियो बनाई और वीडियो हमारे हाथ लग गई। हमने ट्विटर पे उस वीडियो को डाला और सरकार और एम्बेसी तुरंत एक्शन लिया और उस लड़के को 19 तारीख को भारत बुला लिया। सैयद आबिद हुसैन का ये काम निश्चित तौर पर बेमिसाल है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि जिनके परिवार का व्यक्ति फंसा रहता है, एजेंटों के धोखे का शिकार होता है, उन्हें जब मुश्किलों में बजरंगी भाईजान निजात दिलाते हैं तो ना जाने कितने लोगों की दुआएं सैयद आबिद हुसैन के लिए निकलती हैं। इसके बाद बजरंगी भाईजान और मेहनत से और दुगनी ताकत से लग जाते हैं किसी और को बचाने, क्योंकि मैन ऑन मिशन है। बजरंगी भाईजान को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बजरंगी भाईजान जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब मशहूर हो चुके हैं, हर कोई उन्हें प्यार से बजरंगी भाईजान कहता है, उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।